मैं बनारस का तो कर्जदार, साहित्यकार भी तो संगीतकार भी, वैज्ञानिक भी, तो राष्ट्रपति जैसे देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर सचकर कई बड़ी हस्तियां रोशन कर चुकी हैं देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम। 100 साल की हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शायद एक कालखंड ऐसा था कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे, जीवन की किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे, जिस काम को करता है उस काम के कारण कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त क्यों न हो, लेकिन जब वो अपना परिचय करवाता था तो सीना तान करके कहता था कि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं। मोदी ने कहा कि जिस फख्र से हम अपने पुराने शिक्षा केंद्रों नालंदा, तक्षशिला का नाम लेते हैं, अब उसी गर्व के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम भी सदियों तक लिया जाएगा। मोदी ने यहां सरकारी स्कूल के कुछ गरीब बच्चों को भी हिस्सा लेने के लिए बुलाया था ताकि वो देख सकें कि दीक्षांत समारोह क्या होता है। मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि गरीब बच्चे भी यहां आने का सपना देखें, आगे बढ़ने की हसरत उनमें भी किसी तरह पैदा हो। मोदी ने बीएचयू के जिन 30 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल दिया, उनसे अपील की कि वो उनके उन खास मेहमानों से जरूर मिले। यहां पर आज मेरे अपने पर्सनल कुछ मेहमान मौजूद है इस कार्यक्रम में। गवर्नमेंट स्कूल सामान्य उस स्कूल के कुछ बच्चे यहां बैठे हैं, ये मेरे खास मेहमान हैं। जो बच्चे आज ये देखते हैं ना, वो अपने मन में बैठे बैठे देखते होंगे कभी मैं भी यहां जाऊंगा, मुझे भी वहां जाने का मौका मिलेगा, कभी मेरे सर पे भी पगड़ी होगी, कभी मेरे गले में भी 5-7 गोल्ड मेडल होंगे। ये सपने आज ये बच्चे देखते होंगे। मैं विश्वास करूंगा जिन बच्चों को आज गोल्ड मेडल मिला है वे जरूर इन बच्चों को मिले, उनसे बातें करें, उनमें एक नया विश्वास पैदा करें। यही तो है दीक्षांत समारोह, यहीं से आपका काम शुरू हो जाता है। मोदी ने कहा कि 100 साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय ने जो सपना देखा था, वो सपना खूब फल फूल रहा है। मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सपना तब बुना था जब अंग्रेज कोलकाता, बॉम्बे, लाहौर जैसे शहरों में यूनिवर्सिटी खड़ी कर रहे थे। मोदी के मुताबिक अंग्रेज अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नौजवान तैयार करना चाहते थे, तो मदन मोहन मालवीय भारतीय संस्कारों में रचे बसे नौजवानों की पौध पैदा करना चाहते थे, और ये हुआ भी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकले हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकार, जिनकी रचनाएं उनके बेटे अमिताभ बच्चन यदा कदा मंच पर सुनाते रहते हैं। दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। तो संगीतकार भूपेन हजारिका भी इसी विश्वविद्यालय की देन है। दिल हुम करे घबराए, धन धम धम करे कर जाए। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने 100 साल पहले 4 फरवरी 2016 को रखी थी। एक ऐसे दौर में जब हैदराबाद से लेकर के दिल्ली की जेएनयू तक हंगामा मचा है, अलग अलग वजहों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष मना रहा है। मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन आखिर कैसे कुछ हुआ ये सब, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कैसे उन्होंने चंदे मांग मांग कर देश भर में घूम घूम कर पैसे इकट्ठा किए। कहीं उन्हें 1 रुपये मिले तो कहीं उन्हें 5 रुपये मिले, कहीं किसी राजा ने मदद की तो कहीं भिखारी ने मदद की। ये एक दिलचस्प कहानी है। बात सन 1905 की है और काशी के राजा प्रभु नारायण सिंह की अध्यक्षता में पहली बार एक बैठक हुई और तय हुआ कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। मालवीय ने जो बीएचयू बनाने के लिए काम किया, उसमें 1906 का साल बहुत निर्णायक था। उस साल 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना ये हुई कि इसी वाराणसी में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और पहली बार कांग्रेस के मंच से एक विश्वविद्यालय बने काशी में, उस पर एक व्यापक विचार विमर्श हुआ। और उसी साल प्रयाग में भी कुंभ मेला चल रहा था। कुंभ मेला में भी मालवीय गए और वहां गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य की अध्यक्षता में
एक सनातन हिंदू धर्म सभा की बैठक हुई और बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया कि एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय बनेगा काशी में। उस समय सरकार ने ये कहा कि जब तक आप 1 करोड़ रुपया का कॉर्पस आपके पास ना हो और लगभग कम से कम 25 एकड़ जमीन न हो, तब तक हम विश्वविद्यालय के चार्टर पर विचार नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही लोकप्रिय जन आंदोलन पूरे देश में चला, जिसमें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह किया गया। वो बड़ा ही रोमांचकारी विवरण है। ये वो दौर था जब देश में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद और लाहौर भी तब भारत का ही हिस्सा था, वहां भी विश्वविद्यालय खुल चुके थे। मालवीय की कोशिश ये थी कि वाराणसी यानी काशी में विश्वविद्यालय हो। उसी दौर में अलीगढ़ में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से विश्वविद्यालय बन रहा था। यहाँ पर इसका नाम क्या हो, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी, उस हिंदू शब्द को लेकर भी ऐतराज था कुछ लोगों का। आज हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इससे पहले आपको योगदान चाहिए लोगों का, न सोशल मीडिया था, न इंटरनेट था, इवन पोस्ट और टेलीग्राम की इतनी समस्याएं रहती थीं। तो उस वक्त उनके पास ये था कि व्यक्तिगत रूप से हम जाएं, अपनी धारणा इस विश्वविद्यालय के लोगों को बताएं, और जो धनी मानी व्यक्ति हैं या जो नहीं भी धनी मानी व्यक्ति हैं, उन सभी से हम सहयोग लें। उन्होंने कोई स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहां उन्होंने भिक्षाटन नहीं किया। फैजाबाद से उन्होंने भिक्षाटन की स्थापना शुरुआत की। क्यों फैजाबाद से किया? काशी में हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है, फैजाबाद से भिक्षाटन करने जा रहे हैं, सरजू के किनारे स्नान कर रहे हैं, सरजू में संकल्प ले रहे हैं, यहां गंगा में भी संकल्प ले सकते थे। इसका मतलब सर कि काशी और अयोध्या को जोड़ने का एक उपक्रम, ये सांस्कृतिक अधिष्ठान है। बीएचयू कैंपस में हैदराबाद कॉलोनी, ये कॉलोनी गवाह है उस वाकये का जो मदन मोहन मालवीय के साथ हुआ। सच्ची घटना है, ये बेहद दिलचस्प भी है। जब चंदा इकट्ठा कर रहे थे देश में घूम घूम कर मदन मोहन मालवीय, तब इसी सिलसिले में उनका हैदराबाद जाना हुआ। वहां निजाम से उनकी मुलाकात हुई, जहां उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसका गवाह ये आज भी हैदराबाद कॉलोनी बना हुआ है। अंदर क्या डायलॉग हुआ है तो हमको नहीं पता, इतिहासकार लोग कुछ जोड़ते कहते हैं, लेकिन उनकी 2 जूतियां थीं जो वहां अंदर आने से बाहर लेकर के आए थे, और कहते ये हैं कि अपने गमछे में, जिस गमछे में वो अंग वस्त्र में वो धारण करते थे, उसमें रख करके उसको नीलाम करने के लिए पहुंच गए हैदराबाद की बाजार में। तो ये सुन करके काफी भीड़ जुट के इकट्ठी हुई, बहुत ज्यादा हुजूम हो गया। ये खबर उनको निजाम को पहुंची तो उनको बड़ी ग्लानि हुई। तो वो कहे कि चलो आओ आप हमसे बात करिए। तो उनको बुला के ले गए, फिर बात किया उन्होंने और कहा, उनका यह था कि हिंदू शब्द से उनको क्रोध था। तो लेकिन वो चाहते थे शिक्षकों को आश्रय देना, शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ बनवाना चाहते थे वो। उनका ठीक है, हम आपके लिए शिक्षकों के लिए कॉलोनी बनवाएंगे, आप उसके लिए पैसा दीजिए। नाम तय हो गया, शहर तय हो गया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बने तो कैसे? उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, जमीन कहां से मिलेगा? ब्रिटिश हुकूमत की शर्तों के मुताबिक 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने थे, उसमें से भी 50 लाख रुपए बैंक में जमा करने थे। और ये सबसे बड़ी समस्या थी कि आखिर इतने पैसे आएंगे कहां? वो भी मालवीय को ये सब पैसे चंदे इकट्ठा करके जुटाना था। और देखते ही देखते 3 साल में ही 50 लाख रुपए बैंक में मालवीय ने चंदा इकट्ठे करके जमा कर दिए। जब विश्वविद्यालय ने कामकाज शुरू किया गया तो उनको, उनके परिवार के लोगों को जो जिस योग्य था उनको रोजगार भी दिया गया। और इसके साथ ही बहुत से संभ्रांत लोगों की भी जमीनें थी, तो उन सब ने मुआवजा लेकर के जमीन दे दिया या मुआवजा नहीं लिया। हाँ, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो जहां स्थापना स्थल है, 1918 में आर्ट्स कॉलेज की जो नई बिल्डिंग थी उसका उद्घाटन हुआ, सड़कें बनाई गई और ये अर्धचंद्राकार खूबसूरत परिसर की परिकल्पना की गई। अर्धचंद्राकार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर मोदी ने छात्रों के बीच डिग्रियां बांटी, लेकिन खुद विनम्रता पूर्वक डॉक्टरेट की डिग्री लेने से इनकार कर दिया और कहा, इतना बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहां आना वही मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व है, इससे और गर्व की। और दूसरा, बनारस के लोगों ने मुझे जो दिया है उसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। और इसलिए मैं बनारस का तो कर्जदार हूं,